देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी। आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल बट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबाज। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारिक डार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। सोनावारी में पीडीपी अध्यक्ष और डीडीसी ब्लॉक गढ़स्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा है कि पीडीपी केवल एक पार्टी नहीं है, ये स्वर्गीय मुफ्ती सैयद की दृष्टि है और पीडीपी से न सिर्फ कश्मीर के लोग जुड़े हैं बल्कि जम्मू संभाग से भी लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। साथ ही मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने स्वशासन के एजेंडे का मैनिफेस्टो दिया है और 2002 के लोगों ने इस दृष्टिकोण पर पीडीपी का समर्थन किया है। तो वहीं यासिर रेशी के बारे में उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्य धारा के नेता हमारी पार्टी में गलत राजनीति कर रहे हैं। जर्नलिस्ट की तारीफ करती है और उनके काम को सराहती है। तो वैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ग्रास रूट लेवल वर्कर, मैं भी अपनी तरफ से यही कहूँगा कि यहाँ के जर्नलिस्ट जिस तरीके से मुश्किल हालात के बावजूद यहाँ के लोगों के मसाइल जो भी होते हैं तो वो पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ के जर्नलिस्ट काबिल तारीफ है। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में दोबारा लोग जुड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का दिया हुआ जो विजन है, जिसे सेल्फ रूल एजेंडा के नाम से हम जानते हैं, तो यही एक हल है जिसके तहत यहाँ के लोगों को एक इंटीग्रिटी, एक प्रो पीस एजेंडा है, एक प्रो डेवलपमेंट एजेंडा है। और कुपवाड़ा में कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाने के लिए स्थानीय राजनीतिक दल भी आगे आने लगे हैं, बल्कि सड़कों पर उतरकर उन्होंने कश्मीरी पंडितों से वापस आने की भी गुहार लगाई। मीडिया से बात करते हुए इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए गलत व्यवहार की घटना को कश्मीरी इतिहास पर धब्बा बताया और कहा है कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस आ जाएं और हम उन्हें सुरक्षा देंगे। तांत्रे है
मैं एक ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, जो रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले लॉन्च हुई थी। एक नई पॉलिटिकल पार्टी है और हम चाहते हैं कि कश्मीर जो 30-40 साल पहले था वही कश्मीर फिर रहे, और यहाँ जो भी आज तक की डिवीज़न पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टियों ने डिवीज़न पॉलिटिक्स की, डिवाइड एंड रूल किया, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो। हम चाहते हैं कश्मीर में अमन हो। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक कश्मीर इनकम्प्लीट है, उनके बगैर कश्मीर इनकम्प्लीट है। हम वो दिन नहीं चेंज कर सकते जो हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे चेहरे पे, हमारी कश्मीर की हिस्ट्री पे एक बदनुमा दाग लगा है। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक ये दाग नहीं मिटेगा और हमारी कश्मीरियत बदनाम हो रही है। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का यही इनिशिएटिव था। श्रीनगर में एसएसपी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कई स्थानों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा है कि श्रीनगर में उत्तर और दक्षिण के यात्री परिवहन को रोकने के लिए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि किराया वसूलने का मुद्दा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ उठाया जा चुका है और जल्द ही इसे सामान्य तौर पर नियमित कर दिया जाएगा। का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ एसएसपी ट्रैफिक भी हैं मुजफ्फर साहब, हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हनीफ बल्की साहब भी हैं और बाकी तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कहीं कहीं से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रैफिक पांथा चौक में रोका गया है, उसके बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर जजमेंट दी है बटमालू अड्डे को शिफ्ट करने के लिए और साथ ही साथ में डीकंजेस्ट करने के लिए नॉर्थ और साउथ की ट्रैफिक के लिए कट ऑफ लगाना। बढ़ेंगे आगे। बांदीपोरा की इकाई एओआर में 7 दिवसीय बिजली सह अग्नि सुरक्षा अभियान के चलते कंजलवा गांव का निरीक्षण किया गया और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई कि कंजलवा गांव में बिजली का ऑडिट किया गया और टूटे कनेक्शनों को ठीक किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ एक अग्नि सुरक्षा ड्रिल का समन्वय किया गया था, जिसमें पानी के चलने वाले स्रोतों की पहचान की गई और महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर साझा किए गए थे ताकि समय पर प्रतिक्रिया हो सके। इस पहल की बीएनओ एओआर के सभी ग्रामीणों ने सराहना की है। स्थानीय लोगों ने उच्च जोखिम वाले सर्दियों की अवधि के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकेत का स्वागत किया। मस्जिद के अंदर फौज आ गई। बर्फ पड़ने से पहले उन्होंने हमारी मस्जिद की तमाम तारें जो वो चेक कर दी, इन्वर्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी और बैटरी के अंदर कब पानी बदलना है उसके बारे में जानकारी। और जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता की डिग्री होने के बावजूद युवा पत्रकारिता को अपना नहीं रहे हैं, बल्कि पत्रकारिता करने की बजाय युवा किसी और पेशे को अपना रहे हैं। युवाओं का कहना है कि ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद उन्हें कम सैलरी मिलती है। इस वजह से वो पत्रकारिता के इस पेशे से दूरी बना रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पत्रकारिता में अलग अलग कोर्स हैं जिन्हें युवा आजमा नहीं रहा है और फील्ड से दूरी बना रहा है। और मैं फील्ड में काम करने क्यों नहीं चाहता, बिकॉज़ जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैंने जो डिग्री करी है, प्रोफेशनल कोर्स है, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे मिलेगा, मुझे कितना एक्सपोजर मिलेगा, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा मुझे, एज सच वो कहीं पे दिखता नहीं है। और हम मतलब जो डिग्री होल्डर्स है उनको सरपास करके जो वो क्या कहते हैं उन्हें हम कहेंगे सिटीजन जर्नलिस्ट, जो मीडिया कंपनीज है वो उनको हायर करती है इंस्टेड ऑफ अस। और काफ़ी सारे इश्यूज़ भी होते हैं बिकॉज। तो जो आपका सवाल है ये एक अहम सवाल है जो कई बार मुझे हुआ है या और सारे लोगों को होता है। देखिए, जब हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाता है मॉस कॉम के लिए या कोई और से रिलेटेड कोई भी डिग्री हासिल करने के लिए जाता है, सबसे पहले उसका एक टारगेट होता है, एक प्लानिंग होती है कि मैं ये तालीम, ये जो ग्रेजुएशन या ये हायर एजुकेशन लेके मुझे क्या करना है। तो एक टारगेट हर एक बच्चे को होता है जो किसी भी फील्ड में जाता है। इसी तरह जो मॉस कॉम या जर्नलिज्म बैचलरिंग के लिए जाता है या किसी भी और रिलेटेड जर्नलिज्म के किसी भी और सब्जेक्ट के लिए जाता है, एक टारगेट होता है उसका कि मैं वहाँ से निकल के क्या करना है मुझे।
बेसिकली जो है कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है, जैसे हमने पढ़ा होता है, किसी ने बीए करा होता है, मास्टर्स पीएचडी, जैसे कि आप फील्ड में देखते हैं कि जैसे बाकी जर्नलिस्ट होते हैं फील्ड में, वो सब क्या कह सकते हैं, वी शुड कॉल देम एज सिटीजन जर्नलिस्ट, क्योंकि वो माइक उठाते हैं, कैमरा उठाते हैं, सब कुछ सपोर्ट करते हैं. दे डोंट हैव प्रोफेशनल डिग्रीज इन जर्नलिज्म, दे डोंट नो द इथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म. जो उनके दिल में आता है, दिमाग में आता है, वो वही रिपोर्ट करते हैं और पोस्ट करते हैं. आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 20% यहाँ पे जेन्युइन जर्नलिस्ट होंगे, प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ होंगे. बाकी तो 80% जो नॉर्मली यहाँ पे सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, दे पिक अप माइक्स एंड बिकम जर्नलिस्ट. तो वहीं कुपवाड़ा के रातबुआ इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई. आग लगने से हर तरफ हड़कंप मच गया. वहीं मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के 47 RRBN और 28 MN काइकोय की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया है. और कुपवाड़ा में एक शैक्षिक फाउंडेशन और कल्याणकारी समाज ड्रग मुल्ला ने पुलिस प्रशासन की मदद से SI उम्मीदवारों के लिए निशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उप निरीक्षक परीक्षा को कैसे क्रैक किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी गई. इस दौरान SSP के साथ साथ कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. जो भी एवरेज क्या हो गया बड़ा इजी है, और वो जो बच्चे अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो बच्चे साइंस के बैकग्राउंड के हैं और अगर उनने वहाँ पे देखा कि साइंस का ये सिलेबस है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी उस लेवल पे वो साइंस का पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. वहाँ सिवाय कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो फैक्ट्स हमें बार बार रिमाइंड भी करने पड़ते हैं, और उनको एक बार अगर आप नज़र भी देंगे तो मुझे लगता है कोई नुकसान भी नहीं है. वो अलबत्ता आपकी जो याददाश्त है उसको और पुख्ता करेंगे. तो सिलेबस को आपने उस तरीके से बांटना है कि जो आपको पहले तो जिस सब्जेक्ट में आपकी सलाहियत है उसको थोड़ा पीछे रखें और जिसमें नहीं है उसको आगे रखें. पंपोर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. बल्कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी विभागों में भी लोगों के सैंपल होने शुरू कर दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामूहिक नमूना अभियान चलाया जा रहा है और लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके. इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी हर किसी के संपर्क में रहते हैं. इसी वजह से सरकारी विभागों में काम करने वालों के सैंपल लिए जा रहे हैं. BMO पांपोर साहिबा ने पांपोर तहसील में कोविड के सिलसिले में एक टीम भेजी थी यहाँ पांपोर तहसील में, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ दिन भर रहती है. तो उसके लिए हमारे ऑफिस स्टाफ और फील्ड स्टाफ दोनों ने वो RT-PCR और सैम्पलिंग और रैट दोनों किए हैं. उसके लिए हम उनका बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ हमें हर वक्त हर टाइम पे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है. हम दूसरे इदारों से भी जिनका पब्लिक डीलिंग से उठना बैठना है, उनसे भी गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो भी अपना दोनों टेस्ट करवाए. कुलगाम उपायुक्त के निर्देश पर ACD कुलगाम ने नूराबाद के कई स्थानों का निरीक्षण किया. इस दौरान ACD ने नूराबाद तहसील के मुख्य बाजार धपोरा, निहामा, मजगाम, खुरी, भटपोरा और अन्य गांव का दौरा किया. इसके साथ ही लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई. साथ ही ACD ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की. मालूम है कि कोविड-19 की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है. इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर ज़िला में कोविड-19 मुखालिफ कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से जारी हैं. आज हमने इलाका मजगाम व डीएचपुरा में कोविड-19 SOPs का जायज़ा लिया और लोगों से एहतियात की ताकीद की. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह कोविड-19 की इस तीसरी लहर से निपटने को तैयार है. तहसीलदार डीएचपुरा और BDO डीएचपुरा और दीगर मुलाजमीन इस सिलसिले में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. हमारी लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि कोविड-19 SOPs पर पूरी तरह अमल करें और एहतियात करें, ताकि ज़िला इस तीसरी लहर से. बढ़ेंगे आगे. बनिहाल में नेशनल हाईवे फोन लेनिंग प्रोजेक्ट और हाईवे अथॉरिटी के लिए काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ चमलवास में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया.
प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि लैंड कटिंग की वजह से उनके घरों में दरारें आ गई हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ संज्ञान नहीं ले रहा। वहीं अब लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और मामले को गंभीरता से ले। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम बहुत बड़ा अपील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मीडिया फैटर्निटी के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो साइट पे फिर से एक दौरा करें और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर इस पर काम शुरू करें, ताकि यहाँ के जो बस्तियाँ हैं ये बच सके। क्योंकि अब बुनियादी तौर पर बाकी तो हद हो चुकी है, अब जानी खतरा है यहाँ पर। क्योंकि अगर रात को ये मुकामी लोग घर में सोए होंगे और लैंडस्लाइड हो गई तो ये उसी के गिज़द में आ जाए। पुंछ में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कई फीट बर्फ भी जम गई है। बावजूद इसके भारतीय सेना के वीर जवान बिना रुके देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और देश के दुश्मनों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से सब कुछ ठप पड़ा है, मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बावजूद भारतीय सेना के जवान अपने काम को न सिर्फ बखूबी अंजाम दे रहे हैं, बल्कि भारी बर्फबारी में भी दुश्मनों पर नजर बनाए हुए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान इस बर्फबारी में भी कैसे बिना रुके, बिना थके देश की सुरक्षा में जुटे हैं। पुंछ के सीमावर्ती पीर पंजाल की पहाड़ियों में 5 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी है। बावजूद इसके सेना के जवान दिन रात गश्त करते रहते हैं और दुश्मन पर नजर बनाए हुए हैं। ताकि हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वाले दुश्मनों का समय रहते सफाया किया जा सके। हालांकि समय मिलते ही भारतीय सेना के जवान अपने अपने बंकरों में पहुंचकर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेते हैं। ताकि ठंड के प्रकोप से भी बचा जा सके और देश की सेवा भी की जा सके। गर्मी हो या फिर सर्दी हो, भारतीय सेना के ये जवान बिना किसी शिकायत के देश की सेवा में जुटे रहते हैं, ताकि देश पर बुरी नजर रखने वालों और देश के दुश्मनों का सफाया हो सके। वीके न्यूज के लिए पुंछ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात।
काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार।